नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पीसीएसजे 2022 की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की अदला बदली और अंक कम किए जाने के मामले में याचिकाकर्ताओं की उत्तर पुस्तिकाएं सील बंद लिफाफे में न्यायालय में दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आयोग से कहा कि याचिकाकर्ताओं के अंक 7 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएं। याचियों ने आरोप लगाया है कि उनकी उत्तर पुस्तिकाओं पर जानबूझकर अंक कम किए गए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को तय की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एस्मा लागू कर दिया है। 2 दिसंबर से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और दिल्ली कूच का ऐलान किया है। सरकार ने इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए धारा 163 लागू की है और आंदोलन करने वाले किसानों को गिरफ्तार किया गया है। एस्मा लागू होने से सरकारी कर्मचारियों और अफसरों पर पाबंदियां लग गई हैं। किसी भी सरकारी विभाग में हड़ताल पर रोक है और उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने 2025 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें 20 प्रमुख भर्ती परीक्षाओं की तिथियां शामिल हैं। सीजीएल भर्ती का नोटिफिकेशन 22 अप्रैल को जारी होगा और टियर 1 परीक्षा जून-जुलाई 2025 में होगी। सीएचएसएल की परीक्षा जुलाई-अगस्त 2025 में आयोजित होगी। एमटीएस हवलदार भर्ती की परीक्षा सितंबर-अक्टूबर 2025 में होगी। दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ एसआई परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2025 में होगी। इसके अलावा कई अन्य परीक्षाओं के लिए भी तिथियां निर्धारित की गई हैं। सभी उम्मीदवारों को इन तिथियों के अनुसार तैयारी करने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश ने झारखंड और ओडिशा में बढ़ते आलू संकट को देखते हुए अपनी सरप्लस आलू भेजना शुरू कर दिया है। आगरा और अलीगढ़ मंडल के कोल्ड स्टोरों से सड़क मार्ग से आलू की आपूर्ति की जा रही है, जबकि ओडिशा ने रेलवे से रैक की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। पश्चिम बंगाल ने दोनों राज्यों को आलू की आपूर्ति रोक दी थी, जिससे वहां आलू के दाम आसमान छूने लगे थे। अब यूपी से आलू की आपूर्ति बढ़ने से झारखंड में आलू के दाम 45 से 48 रुपए प्रति किलो और ओडिशा में 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। यूपी में इस बार 242 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ है और राज्य के पास 27 लाख टन आलू कोल्ड स्टोरों में उपलब्ध है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू किया है। संघर्ष समिति ने 7 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रबंधन हड़ताल का माहौल बना रहा है और उनके विरोध करने के अधिकार का हनन किया जा रहा है। इस आंदोलन को कई श्रम संघों ने समर्थन किया है, जिन्होंने प्रदेश सरकार से निजीकरण के फैसले को वापस लेने की अपील की है। विरोध प्रदर्शन में करीब 27 लाख बिजली कर्मचारी शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ नगर के कलेक्ट्रेट का उद्घाटन किया। इस कार्यालय में जिला कुंभ नगर एडीएम और एसडीएम कार्य करेंगे। उद्घाटन के बाद सीएम योगी ने प्रयागराज में 45 मिनट तक संतों और तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक की। इससे पहले सीएम योगी ने वाराणसी के स्वर वेद महामंदिर धाम में विहंगम योग संत समाज की शताब्दी समारोह में भाग लिया और वैदिक गुरुकुलम का लोकार्पण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 401 जोड़ों के विवाह में भी हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को गंगा स्नान से कर सकते हैं। इसके लिए संगम तट पर 50 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी जेटी बनाई जा रही है, जो 12 विशिष्ट मेहमानों के बैठने के लिए तैयार की जा रही है। पीएम मोदी संगम तट पर गंगा पूजन करेंगे, उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें 6500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। पीएम मोदी निषाद राज क्रूज से संगम आएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 18वां अयोध्या फिल्म फेस्टिवल आज से शुरू हो गया है। इस महोत्सव में 34 देशों की 360 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। गुरु नानक अकादमी गर्ल्स कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन शनिवार को हुआ। फिल्म फेस्टिवल में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के साथ साथ लघु और फीचर फिल्मों का भी प्रदर्शन होगा। इस साल चयनित फिल्मों में देवारा, स्वैग, रजाकर, मां काली, पोटेल, हाफ वे अक्रॉस द ओशन और वोट जैसी फिल्में शामिल हैं। महोत्सव 9 दिसंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 15 दिसंबर से एसी बसों के किराए में 10 से 15% तक छूट देने जा रही है।
फ्लेक्सी किराया योजना के तहत यदि यात्री अपनी यात्रा से 15 दिन पहले टिकट बुक करते हैं तो उन्हें 20 से 25% तक की छूट मिल सकती है। इससे एसी बसों का किराया साधारण बसों के बराबर हो जाएगा। ये योजना दिसंबर से फरवरी तक लागू रहेगी। साथ ही पिछले साल की तरह सर्दी के मौसम में एसी बसों के किराए में अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट रोपवे का काम तेजी से चल रहा है। जनवरी के पहले सप्ताह में इसके ट्रायल की तैयारी शुरू हो जाएगी, जिसमें कैंट, भारत माता मंदिर और रथ यात्रा स्टेशनों के बीच गोंडोला का ट्रायल होगा। अप्रैल तक 3 स्टेशनों का निर्माण पूरा कर संचालन शुरू करने की योजना है। इस प्रोजेक्ट के तहत 3.8 किलोमीटर का सफर तय होगा, जिसमें 6000 यात्री रोज सफर कर सकेंगे। कुल 644.49 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजना तैयार की जा रही है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।